गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन जो बात करेंगे वो अपन ने किस बात पर करेंगे कि यहाँ पर ओसा जोन का फॉर्मेशन पर अब अपन बात करेंगे। तो ओसा जोन क्या होता है, तो इस पर तो अपन थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। उससे पहले अपन क्या है कि भी अपन ने जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने जो बात की थी वो अपन ने बात किस पर की थी कि जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज पर अपन ने बात की थी। उसकी एक तरह से अपने केमिकल प्रॉपर्टी पर बात की थी कि उसमें अपन ने बात की थी कि भाई अगर इसका हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो साइनोहाइड्रिन फॉर्म होता है। अगर इसका रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन में अंततः यानी कि 2 टाइम्स आप यहाँ पर रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन कराने पर आपको एनहेक्सेन यानी कि फर्स्ट रिडक्शन कराएंगे तो उस कंडीशन में सर्बिटोल का फॉर्मेशन होता है। फिर आप उसको रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या प्राप्त हुआ था, एनहेक्सेन। फिर उसके बाद अपन ने क्या बताया कि इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन कराने पर ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म होता है और आगे यानी कि ग्लूकोनिक एसिड का आगे अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उस कंडीशन में आपको सैकरिक एसिड प्राप्त होता है। इसी तरह से अपने एक रिएक्शन क्या बताई थी कि इसका अपना एनहाइड्रस के साथ जैसे आपको दिया था CH3CO का होल ट्वाइस O के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो आपको पेंटा एसिटिल ग्लूकोज यानी कि पेंटा एसिटिल के डेरिवेटिव्स आपको प्राप्त होते हैं। ये किस रीजन से था, देखो ये जो 3 रिएक्शन थी यहाँ पर एक सेकंड, ये जो 3 रिएक्शन थी ये तो क्या थी, एल्डिहाइड ग्रुप की थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्थ रिएक्शन है वो किसकी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिएक्शन है, ठीक है ना। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये बात थी इसकी। अब अपन बात करते हैं फ्रुक्टोज की। अपने टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पर बात किया था। तो फ्रुक्टोज को अपन ने बताया था भी फ्रुक्टोज अपने को कैसे प्राप्त होती है, कहाँ से मिलती है, ये सब चीज़ें अपनी हो चुकी है। तो आज जो अपन बात करेंगे तो इसमें क्या है कि भी जो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में तो क्या होता है कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जबकि फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज में क्या होता है कि कीटोनिक ग्रुप होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कीटोहेक्सोस। क्या बोलते हैं, कीटोहेक्सोस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेकंड नंबर कार्बन होता है यानी कि जो सेकेंडरी कार्बन एटम होता है उस पर क्या होता है कि कीटोनिक समूह होता है, ठीक है। तो और शेष जो 5 कार्बन है उन कार्बन पर क्या है कि हाइड्रोक्सी समूह होता है। यानी कि इसमें भी क्या है कि 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप ही है। जैसे आपको ग्लूकोज में बताया था कि ग्लूकोज में क्या है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप है और 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो इसमें क्या है कि एक कीटोनिक ग्रुप है और 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। तो ये सेम उसी तरह से, लेकिन बट इसमें क्या है कि कीटोनिक ग्रुप आ जाता है, ठीक है। अब कीटोनिक ग्रुप की बात करते हैं तो अब क्या है कि इन दोनों की स्ट्रक्चर की बात करें तो इन दोनों के क्या है कि जो फर्स्ट 2 कार्बन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि क्या होता है, उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद जो बात होती है कि अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज अपन कोई सा भी लें, अगर इनकी क्या है कि आप फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है कि एक ही प्रकार का, दोनों एक ही प्रकार का कंपाउंड बनाते हैं, वो क्या होता है, ओसा जोन, ठीक है। तो ओसा जोन का फॉर्मेशन और फिर इसकी बात करेंगे अपने मैकेनिज्म पर, ठीक है। तो फर्स्टली अपने जो बात की है वो बात करते हैं। फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज एक कीटोहेक्सोस हेक्सोस होता है जिसमें सेकेंडरी कार्बन एटम पर एक कीटोनिक कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है। ये एक इनका मेन डिफरेंस, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था, इसमें क्या है कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। और शेष क्या होते हैं, शेष 5 कार्बन एटम्स पर हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बात की अपन ने ग्लूकोज
वह फ्रुक्टोज की फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने पर क्या प्राप्त होता है? ओसाजोन। ओसाजोन बनता है या प्राप्त होता है। ठीक है, तो ओसाजोन यहाँ पर अपन फेनिल हाइड्रोजन के साथ चाहे अपन ग्लूकोज लें चाहे अपन फ्रुक्टोज लें, ठीक है, तो दोनों के साथ बता देते हैं। C6H12O6, ये अपन ने क्या ले लिया? ग्लूकोज। और इधर क्या ले लेते हैं? फ्रुक्टोज। C6H12O6 ये क्या है? फ्रुक्टोज। ठीक है, अब इन दोनों की अपन किसके साथ रिएक्शन कराएं? फेनिल हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा आपको? ओसाजोन। फेनिल हाइड्रोजन ठीक है, किसके साथ करा रहे हैं? फेनिल हाइड्रोजन से। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको? ओसाजोन। ओसाजोन क्या होता है? CH डबल बॉन्ड NH सॉरी NNH C6H5 C डबल बॉन्ड NNH C6H5, और यहाँ पर जो बाकी इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको अपन यहाँ पर क्या है, शॉर्टकट में क्या ले रहे हैं? यहाँ पर HR से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, जो 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है R 4 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, ये आप एक नोटिस रखना, यानी कि CH2OH 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 हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसमें ओसाजोन के जो निर्माण की विधि है वो किस तरह से होती है? मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में अपने को जो मेथड बताया जा रहा है, तो ये क्या है कि इसको सही नहीं बताया गया है, तो इसमें कुछ बाद में करेक्शन हुआ, तो करेक्शन पर अपन बात करेंगे बाद में। तो ओसाजोन का जो फॉर्मेशन है कि ग्लूकोज क्या होता है कि फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्या है कि अभिक्रिया तो देता ही है, ठीक है, जो अपन बता रहे हैं। इसमें क्या है कि ग्लूकोज का एक अणु क्या करता है? फेनिल हाइड्रोजन के 3 अणुओं के साथ क्या मिलाता है? मिलकर क्या बनाता है? ग्लूकोसाजोन का निर्माण करता है। ठीक है, तो पहले तो यही माना जाता था, और रिएक्शन क्या होती है कि कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो वो रिएक्शन क्या है यहाँ पर? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल
फेनिल हाइड्रोजन के 3 अणुओं मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर ग्लूकोसाजोन का निर्माण करता है। ठीक है, रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेप्स। अभिक्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे कि ग्लूकोज का आप यहाँ पर शॉर्टकट में अपना फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, और इसके साथ ये क्या ले लिया अपन ने, आर। तो आर आपको मैंने बता दिया कि आज क्या है कि अदर 4 जो कार्बन है जिनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको प्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इसकी क्या है कि 3 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन होगी। तो फर्स्ट फेनिल हाइड्रोजन C6H5 NH2। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, और वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा आपके पास, CH डबल बॉन्ड NH C6H5 HOH, और यहाँ पर ये क्या जाएगा, R। ठीक है, अब ये कार्बन नंबर 1 और ये क्या है 2। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा कि फेनिल हाइड्रोजन का नेक्स्ट मॉलिक्यूल यूज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल में NH2, तो यहाँ से क्या क्या बाहर होगा, -NH3, एक तो अमोनिया बाहर होगी और एक बेंजामिन। ठीक है, ये यहाँ से क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH C6H5 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है, ये R है। ठीक है, अब इसकी थर्ड मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि फेनिल हाइड्रोजन का थर्ड मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब CH डबल बॉन्ड NH C6H5 C डबल बॉन्ड NH C6H5 और R। ठीक है, तो ये क्या बन गया यहाँ पर, ओसाजोन। ओसाजोन, या इसको अपने क्या बोलते हैं, ग्लूकोसाजोन। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये जो रिएक्शन है इससे क्या निष्कर्ष निकलता है भाई, अपने निष्कर्ष यहाँ पर यानी क्या रिजल्ट निकलता है। तो यहाँ पर क्या है कि फेनिल हाइड्रोजन ये क्या होता है कि एक ऑक्सीडेंट की तरह क्या करता है, यहाँ पर बिहेव करता है, जिसमें क्या है कि CH2OH समूह किसमें चेंज होता है, और यानी कि अपने एल्कोहलिक ग्रुप की बात करें, यानी कि OH ग्रुप किसमें चेंज हो रहा है, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप में, यानी कि कीटोनिक ग्रुप में चेंज होता है। ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं होता है, मतलब स्टार्टिंग में लगता तो ये एक ऐसा नहीं होता है कि फेनिल हाइड्रोजन क्या होता है, एक क्या बोलते हैं अपने इंटेंस रिडक्टेंट होता है, जो ऑक्सीकारक की तरह भी व्यवहार कभी भी नहीं करता है। तो इस कारण से क्या है कि ये जो रिएक्शन है वो नहीं मानी गई है। ठीक है, अतः क्या है कि ये जो मैकेनिज्म है ये सही नहीं मान सकते। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म में क्या है
कि वेगेंड ने इसमें क्या है कि दूसरी मैकेनिज्म जो इसने रिप्रेजेंट की, ठीक है, जिसमें क्या है कि सेमियाकिन ने इसका क्या किया था, इसका फेवर लिया था, ठीक है। तो इस पर अपने जो नई जो अपने इसको दूसरी जो मैकेनिज्म है वो अपने को बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। यानी कि इस मैकेनिज्म में क्या है कि ये इस मैकेनिज्म में फेनिल हाइड्रोजन एक ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है। हाँ बोल, अच्छा रोटी लाया। बिहेव करता है तथा इसमें CHOH ग्रुप में चेंज होता है, लेकिन फेनिल हाइड्रोजन एक रिडक्टेंट होता है, अतः यह मैकेनिज्म सही नहीं मानी गई, ठीक है। तो इसकी अब दूसरी मैकेनिज्म जो बताएंगे वो किसने दी है यहाँ पर, कि जो दूसरी मैकेनिज्म बताई गई है वो किसके द्वारा बताई गई है, वेगेंड के द्वारा जो दी गई है। तो उस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।